कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले अध्याय में श्री गुरु नृसिंह सरस्वती की कृपा से एक बांझ भैंस दूध देने लगी। यह चमत्कार देखकर गांव के लोग चकित रह गए और बात पूरे गांव में फैल गई। शीघ्र ही यह समाचार गाणगापुर के राजा तक भी पहुंच गया। समाचार सुनते ही राजा श्रद्धा से भरकर श्री गुरु के दर्शन के लिए गाणगापुर पहुंचा और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर उसने भाव विभोर होकर स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप साक्षात त्रिमूर्ति के अवतार हैं। हम अज्ञानी हैं, कृपा कर हमारा उद्धार करें। राजा ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किया कि श्री गुरु गाणगापुर को ही अपना स्थायी निवास बनाएं और वहां मठ की स्थापना करें। भक्त वत्सल श्री गुरु ने राजा की निष्कपट भक्ति देखकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके पश्चात राजा ने बड़े वैभव के साथ हाथी घोड़े, बाजे गाजे और विशाल जनसमूह के साथ श्री गुरु की भव्य शोभा यात्रा निकाली। जब यह यात्रा नगर के पश्चिमी द्वार पर पहुंची तो वहां एक पुराना पीपल का वृक्ष और एक खंडहर भवन था। वह स्थान शापित माना जाता था और वहां एक भयानक ब्रह्म राक्षस का वास था जिसके भय से कोई उधर नहीं जाता था। किंतु जैसे ही श्री गुरु वहां पहुंचे, वह ब्रह्म राक्षस उनके तेज से प्रभावित होकर दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिरकर मुक्ति की याचना करने लगा। दयालु गुरुदेव ने उसे संगम पर स्नान करने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पाकर उसने संगम में स्नान किया और उसी क्षण अपनी राक्षस योनि से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद श्री गुरु गाणगापुर में मठ बनाकर रहने लगे। राजा और प्रजा नित्य श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगे। श्री गुरु पालकी में बैठकर संगम पर स्नान और अनुष्ठान हेतु जाते थे। यह राजसी सम्मान और वैभव देखकर पास के कुमसी गांव में रहने वाले एक वेद पाठी तपस्वी त्रिविक्रम भारती, जो भगवान नृसिंह के भक्त थे, उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। वे मन ही मन श्री गुरु की निंदा करने लगे और सोचने लगे कि एक सन्यासी का ऐसा ठाठ बाट धर्म के विरुद्ध है। सर्वज्ञ श्री गुरु उनके मन के भाव समझ चुके थे और उनके अहंकार को दूर करने का निश्चय कर लिया। श्री गुरु ने राजा से कहा, आज कुमसी चलते हैं। राजा ने तुरंत सेना, हाथी घोड़े और बाजे गाजे के साथ प्रस्थान किया। उधर त्रिविक्रम भारती अपनी नित्य मानस पूजा में बैठे थे, किंतु आज उन्हें ध्यान में भगवान नरसिंह का स्वरूप दिखाई नहीं दिया। वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। पूरी सेना, राजा और हाथी घोड़े सभी उन्हें सन्यासी रूप में दिखाई देने लगे। हर व्यक्ति श्री गुरु या भगवान नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। वे भ्रमित हो उठे कि असली गुरु कौन है। उसी क्षण उनका अहंकार नष्ट हो गया। वे दौड़कर श्री गुरु की पालकी के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगे। तब श्री गुरु ने अपनी माया समेट ली और मुस्कुराते हुए कहा, हे त्रिविक्रम, तुम मुझे पाखंडी कहते थे, अब बताओ क्या मैं तुम्हारे नृसिंह भगवान से भिन्न हूँ? श्री गुरु ने उन्हें समझाया कि सच्चा ज्ञानी बाहरी आडंबर से परे होता है और हर स्थिति में ब्रह्म में स्थित रहता है। त्रिविक्रम भारती ने श्री गुरु की तुलना महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिखाए गए विश्व रूप से की और अपनी अज्ञानता स्वीकार की। श्री गुरु ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा किया और मोक्ष का वरदान दिया। इसके बाद श्री गुरु पुनः गाणगापुर लौट आए। सिद्ध मुनि नामधारक से कहते हैं कि गुरु को कभी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात त्रिदेव का स्वरूप होते हैं।